हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाइथन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है और आप पाइथन के अंदर डिक्शनरी के ऊपर किस तरीके से सारी चीजें वर्कआउट कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, नेम दे देते हैं डिक्शनरी, लाइक दिस। आप देखिए डिक्शनरी मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है। नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, dict.py, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है। नाउ अब डिक्शनरी क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए डिक्शनरी भी सेम वे है जिस तरीके से हमने लिस्ट क्रिएट किया, हमने टपल्स क्रिएट किया या फिर हमने सेट क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप की एंड वैल्यू दोनों की पेयर क्रिएट करोगे एक साथ। बेसिकली हम क्या करते थे, हम वैल्यू प्रोवाइड करते थे, की ऑटोमेटिक आ रही थी मेरी। अब मुझे क्या करना है, की एंड वैल्यू दोनों साथ में देना है। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लाइक डेटा इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे ले लिया कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पे की एंड वैल्यू की पेयर दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने दे दिया नेम कॉलन कॉलन करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ अमित। देन मैंने यहाँ पे कॉमा कर दिया, कॉमा करने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया एज। एज देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ लाइक 34 हमने यहाँ पे एज डिफाइन कर दी। देन यहाँ पे नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, लाइक कोर्स हमने ले लिया यहाँ पे। एंड कोर्स लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पाइथन। सो सी, ये क्या हो गया, ये एक स्टूडेंट के डेटा हो गए। अब ये क्या हो गई, ये मेरी डिक्शनरी हो गई। अब अगर मुझे यहाँ से नेम एक्सेस करवाना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्कआउट करेंगे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा ब्रैकेट के अंदर नेम, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, ये मेरा नेम एक्सेस करके मुझे दे देगा सी। मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है नेम, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम की वैल्यू यूज करके कोई भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज रियली गुड थिंग कि आप इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे एज चाहिए तो आप एज ले लीजिए, तो ये क्या करेगा, आपको एज डिस्प्ले कर देगा। सो दिस इज गुड, ये एक बढ़िया चीज है। नाउ डिक्शनरी क्रिएट करने का एक और तरीका है, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूड इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिक्ट। एंड देन उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है जो भी वैल्यू मुझे लेनी है। लाइक मैंने यहाँ पे दी थी नेम इज इक्वल टू निमिस। देन दूसरा मैंने ले लिया टेक इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे मैंने दे दिया प्लस प्लस, लाइक ओके। अब इसको भी अगर मुझे एक्सेस करवाना तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके नेम करवा सकता हूँ, या फिर अगर मैं प्रिंट स्टूड कर दूंगा, चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट स्टूड कर देता हूँ एंड देन हम इसको रन कर देते हैं। तो देखिए ये मुझे एज एन डिक्शनरी प्रिंट कर रहा है। तो आप इस तरीके से भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। एम्प्टी डिक्शनरी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट दे देना है, दैट्स इट। वो क्या करेगा, वो आपकी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके दे देगा। और एक्सेस कैसे करना है वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। नाउ डिक्शनरी के अंदर अगर आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, कोई वैल्यू को अपडेट करनी है तो कैसे कर सकते हो, वो भी हम देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको चलिए कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। मुझे मेरे डेटा के अंदर नेम को अपडेट करना है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा ब्रैकेट के अंदर। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया नेम इज इक्वल टू करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एक न्यू नेम लाइक स्वाति। चलिए, तो ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम प्रिंट करवाने की ट्राई करता हूँ। सो सी, यहाँ पे मेरा नेम अपडेट होके आ चुका है। एंड नाउ व्हाट आई वांट, मुझे क्या करना है, एक न्यू वैल्यू टोटली ऐड करनी है। जैसे कि नेम सिटी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक सूरत। चलिए हमने यहाँ पे एक सिटी दे दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटा एंड रन करता हूँ। लेट्स सी द आउटपुट। अब देखिए नेम एज कोर्स एंड देन सिटी भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, न्यू वैल्यू को ऐड भी कर सकते हो, वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो सेम मेथड के थ्रू। एंड अगर आपको यहाँ से वैल्यू को रिमूव करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, दैट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट थिंग। सो देखिए वो बहुत ही इजी है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से कोर्स को रिमूव कर देना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल ही कर दूंगा मेरे डेटा डॉट पॉप। पॉप करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे क्या करना है, कोर्स को रिमूव करना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स। तो ये क्या करेगा, मेरे कोर्स को रिमूव करके दे देगा। चलिए मैं रन करता हूँ, तो देखिए अब मुझे यहाँ पे कोर्स नहीं डिस्प्ले हो रहा है। देन एक और तरीका है जिससे कि मैं कोई पर्टिकुलर चीज को रिमूव कर सकता हूं। लेट्स सी, मैं यहां पे करता हूं डेटा डॉट
चलिए डेटा हम एक और तरीका है, जैसे कि मैं किसी और चीज को डिलीट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीट, देन मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एज कर देता हूँ। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाने की ट्राई करते हैं। सो सी इसने भी मुझे पर्टिकुलर की को रिमूव करके दे दिया, बहुत सिंपल है। एंड देन अगर एक और तरीका मुझे करना है तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, डेटा डॉट, एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ पॉप आइटम। ओके, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉप आइटम कर दिया है, एंड मैं इसको रन करता हूँ। लेट्स से अब इसने क्या कर दिया, जो मेरा लास्ट रिकॉर्ड था वो उसने रिमूव कर दिया है। तो ये एक तरीके से बहुत ही बढ़िया है कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज को रिमूव करनी है तो कर सकता हूँ। चलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों चीजों को कमेंट आउट कर देते हैं, एंड देन मैं रन करता हूँ। तो देखिए मेरी जो लास्ट आइटम थी वो क्या थी, मेरी सिटी, जो कि मैंने ऐड किया था, अब ये सिटी को डिस्प्ले नहीं करवा रहा है। तो पॉप आइटम ने क्या कर दिया, मेरी लास्ट आइटम को रिमूव कर दिया। एंड देन देर इज अ वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेटा डॉट क्लियर। अब ये क्या करेगा, ये आपकी पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। ये क्या करेगा, ये आपकी पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी करके दे देगा। दैट्स इट। तो इसने सारे डेटा को क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप आपकी डिक्शनरी को क्लियर करवा सकते हो। नाउ देर इज सम मेथड्स इन डिक्शनरी अवेलेबल। जिस तरीके से हमारे पास लिस्ट के लिए मेथड थी, टपल्स के लिए मेथड थी, वैसे ही हमारे पास डिक्शनरी के लिए भी मेथड्स है। कौन कौन सी मेथड है, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर चेकआउट करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड डॉट पाई, एंड देन हम क्या करते हैं, हमने जो डिक्शनरी क्रिएट की थी वहां से हम सारी वैल्यू ले लेते हैं एंड मेथड के अंदर रख देते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं करता हूँ डेटा डॉट कीज। ना ये क्या करेगा, ये जो भी आपकी कीज होगी ना उसको गेट करवा के देगा। देखिए एक डिक्शनरी की की करके मुझे एक एरे क्रिएट करके दे दिया, जिसके अंदर नेम एज एंड कोर्स मुझे डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि मेरी जितनी भी कीज है उसका एक एरे क्रिएट करके मुझे यहाँ पे दे दिया है उसने। सेम वे अगर मुझे करनी है दूसरी चीज, मुझे डिक्शनरी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करके डेटा डॉट वैल्यूज कर सकता हूँ लाइक दिस वे। अब देखिए ये आपको क्या करेगा, डिक्शनरी की सारी वैल्यू को एक एरे के अंदर क्रिएट करके दे देगा। एंड नाउ अब आपको क्या करना है, आपको की एंड वैल्यू की पेयर को एज एन एरे प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ प्रिंट डेटा डॉट करके मैंने यहाँ पे कर दिया आइटम्स। लेट्स सी द आउटपुट। सो अब जो आउटपुट है वो देखिए, एक एरे आया, उसके अंदर नेम एंड हमें, उसके ऊपर हमें दे दिया एज कॉमा 34 दे दिया, कोर्स कॉमा पाइथन दे दिया। तो इसने क्या कर दिया, मुझे वैल्यू की पेयरिंग क्रिएट करके दे दी है। तो आप इस तरीके से आइटम्स को भी गेट करवा सकते हो। दैट इज सो इजी, सो एफिशिएंट। आप इस तरीके से सारी चीजों के ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। बट नाउ देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर मुझे इस डिक्शनरी के डेटा को गेट करवाना है एंड प्रिंट करवाना है लूप के थ्रू, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फोर इन लूप का यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे फोर लूप ले लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ई कॉमा वैल्यू, या फिर आप दे दीजिए लाइक केवाई, आप कोई भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे इसलिए कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, की कॉमा वेल इन, एंड इन करके आपको क्या करना है, आपके जो भी डेटा है डेटा डॉट करके आपको करना है यहाँ पे आइटम्स। ओके, तो ये क्या करेगा, ये मुझे सारी वैल्यूज को अब सेपरेट करके देगा। केवाई के ऊपर मेरी की आ जाएगी। तो अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं कुछ इस तरीके से करवा सकता हूँ, प्रिंट केवाई, देन मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा कॉलन, एंड देन मैं क्या करता हूँ, कॉमा करके कर देता हूँ वेल। तो अब देखिए जब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आता है, मैंने इसको कर दिया रन, लेकिन इससे पहले मैं इसको कर देता हूँ CLS। लेट्स सी, हमने इसको रन किया तो देखिए मुझे डिस्प्ले हो रहा है नेम अमित, एज 34, कोर्स पाइथन। मुझे एक के बाद एक सारी वैल्यू प्रिंट होके इसने दे दी है। तो इस तरीके से आप लूप का भी यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर विथ डिक्शनरी। नाउ द लास्ट थिंग दैट इज अ नेस्टेड डिक्शनरी। अगर मुझे नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ और उससे किस तरीके से एक्सेस करवा सकता हूँ। सो देखिए नेस्टेड डिक्शनरी कुछ नहीं होता है, जब आप एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी क्रिएट करते हो। लाइक हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूड इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ले लिया मैंने यहाँ पे,
नेम ले लिया, नेम के अंदर चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक पूजा, चलिए कुछ इस तरीके से हमने दे दिया यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और ले लेता हूँ लाइक एज, दैट इज गोइंग टू बी लाइक 28। देन हमने क्या किया, एक और एंटर कर दी। एंटर करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ टेक या फिर कोर्स। चलिए अब कोर्स इसने क्या किया है, मल्टीपल कोर्सेज के अंदर एनरोल है। सो यहाँ पे अगेन मैं डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे वेब, दैट इज गोइंग टू बी लाइक PHP। देन मोबाइल, दैट इज गोइंग टू बी लाइक एंड्रॉइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर सेकंड डिक्शनरी है। अब इसको एक्सेस करवाना है तो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा प्रिंट। प्रिंट देने के बाद मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स के अंदर से उसके कोर्स चाहिए, और कोर्स के अंदर से उसके वेब के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी है वो चाहिए। तो मैंने सिंपली कुछ इस तरीके से कर दिया, एंड नाउ मैं इसको रन करता हूँ। लेट्स सी द आउटपुट। मुझे अब यहाँ पे PHP दिख रहा है, इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, एंड आप किस तरीके से उसके अंदर डेटा को ऐड करवा सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो। सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली डिक्शनरी से रिलेटेड। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर पाइथन का आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे पाइथन के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।